नमस्कार। आज का विषय है अथर्ववेद का परिचय। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद का परिचय बीए पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं अथर्ववेद का परिचय। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः के अनुसार भारतीय अनुश्रुति वेदों को ईश्वर ज्ञान स्वीकार करती है। उसकी मान्यता है कि वेदों का आविर्भाव सृष्टि की आदि में 4 ऋषियों पर हुआ। अथर्ववेद का अवतरण अंगिरा ऋषि पर हुआ माना जाता है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः के अनुसार भारतीय अनुश्रुति वेदों को ईश्वर ज्ञान स्वीकार करती है। उसकी मान्यता है कि वेदों का आविर्भाव सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों पर हुआ है। अथर्ववेद का अवतरण अंगिरा ऋषि पर हुआ माना जाता है। वेद मंत्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम दिए गए हैं वे उन मंत्रों के अर्थ दृष्टा थे, कर्ता नहीं। ऋषियों मंत्र दृष्टारय का यही अभिप्राय है। वेद मंत्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम दिए गए हैं वे उन मंत्रों के अर्थ दृष्टा थे, कर्ता नहीं। ऋषियों मंत्र दृष्टारय का यही अभिप्राय है। पाश्चात्य विद्वान तथा उनके अंध अनुयायी भारतीय विद्वान त्रयी शब्द के आधार पर अथर्ववेद को अन्य 3 वेदों से बाद की रचना मानते हैं। पाश्चात्य विद्वान तथा उनके अंध अनुयायी भारतीय विद्वान त्रयी शब्द के आधार पर अथर्ववेद को अन्य 3 वेदों से बाद की रचना मानते हैं। भारतीय मनीषी त्रयी का अर्थ 3 वेद न लगाकर गद्य पद्य गीति ज्ञान कर्म उपासना इन 3 प्रकार के मंत्रों वाले यह अर्थ लगाते हैं। भारतीय मनीषी त्रयी का अर्थ 3 वेद न लगाकर गद्य पद गीति या ज्ञान कर्म उपासना इन 3 प्रकार के मंत्रों वाले यह अर्थ लगाते हैं। सर्वानुक्रमिका में लिखा है विनियोक्तव्य रूपः च त्रिविधः संप्रदर्श्यते ऋक् यजु च सामरूपेण मंत्रो वेद चतुष्टये। विनियोग व्यक्त रूपः च त्रिविधः संप्रदर्श्यते ऋक् यजु च सामरूपेण मंत्रो वेद चतुष्टये। उसी आधार पर अर्थवश पाद व्यवस्था वाले मंत्रों को ऋक्, गेय मंत्रों को साम तथा इन दोनों से भिन्न गद्यात्मक को यजु कहा गया है। तेषाम ऋक् यत्रार्थ अर्थवशेन पाद व्यवस्था गीतेषु सामाख्या शेष यजु शब्द है। इसी आधार पर अर्थवश पाद व्यवस्था वाले मंत्रों को ऋक्, गेय मंत्रों को साम तथा इन दोनों से भिन्न गद्यात्मक को यजु कहा गया है। तेषाम ऋक् यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था गीतेषु सामाख्या शेष यजु शब्द है। महाभारत में भी ज्ञान कर्म और उपासना के रूप में त्रयी का अर्थ लगाकर वेदों की संख्या 4 ही बताई गई है। महाभारत में भी ज्ञान कर्म उपासना के रूप में त्रयी का अर्थ लगाकर वेदों की संख्या 4 बताई गई है। त्रयी वेदाम अपेक्षे वेदे सूक्तम अर्थ अंगतः
ऋक् साम वर्ण अक्षरता यजुषो अथर्वण तथा त्रयी विद्याम अवेक्षेत वेदे सूक्तम अथ अंगतः ऋक् साम वर्ण अक्षरता यजुषो अर्थ वर्ण तथा। वैदिक साहित्य में हमें अथर्ववेद के निगद, ब्रह्म, अथर्व और छंद ये चार नाम मिलते हैं। वैदिक साहित्य में हमें अथर्ववेद के निगद, ब्रह्म, अथर्व और छंद ये चार नाम मिलते हैं। निगद नाम इसकी सरलता के कारण पड़ा है। दूसरे नाम ब्रह्म का उल्लेख अथर्ववेद में भी है। तम ऋचय च, तम ऋचय च सामानी च यजुंसी च ब्रह्म च। इसका ये ब्रह्मवेद नाम इसलिए पड़ा कि यज्ञ का अधिष्ठाता ब्रह्मा इसी वेद के साथ नियुक्त होता है। अथर्ववेद में विराट का वर्णन करते हुए अथर्ववेद को विराट का मुख बताया गया है। यस्मात् ऋचो अपातशन यजु यस्मात् अपकाशन सामानी यस्य लोभानी अथर्वा अंगिरसो मुखम। यस्मात् ऋचो अपातशन यजु यस्मात् अपाकशन सामानी यस्य लोभानी अथर्वा अंगिरसो मुखम। चौथा नाम छंद का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही हुआ है। ऋचय सामानी छंदांसी पुराणम यजुषा से। ऋचय सामानी छंदांसी पुराणम यजुषा से। निगद सलार्थ छंदों को कहते हैं। इस वेद में हर प्रकार के छंद हैं और सब सलार्थ द्योतक ही हैं। निगद सलार्थ छंदों को कहते हैं। इस वेद में हर प्रकार के छंद हैं और सब सलार्थ द्योतक ही हैं। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वन का वेद। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वन का वेद। अथर्वा नामक ऋषि के नाम से अथर्ववेद का नामकरण माना गया है। वैसे अथर्वन से अभिप्राय है अग्नि पुरोहित। अथर्वन से अभिप्राय है अग्नि पुरोहित। फारस के लोगों में भी ऐसी ही अग्नि पूजा प्रचलित थी। पहले अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस है, अंगिरस अर्थात अथर्वन तथा अंगिरस नाम से पुकारते थे। अथर्वन शब्द का अभिप्राय पवित्र जादू से है जो कि लोगों को सौख्यप्रद होता है, परंतु अंगिरस शब्द का अभिप्राय अपवित्र जादू से है जो कि कष्टदायक होता है। एक और देखेंगे। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वन का वेद। अथर्वा नामक ऋषि के नाम से अथर्ववेद का नामकरण माना गया है। वैसे अथर्वन से अभिप्राय है अग्नि पुरोहित। फारस के लोगों में भी ऐसी ही अग्नि पूजा प्रचलित थी। पहले अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस अर्थात अथर्वन और अंगिरस नाम से पुकारते थे। अथर्वन शब्द का अभिप्राय पवित्र जादू से है जो कि लोगों को सौख्यप्रद होता है, परंतु अंगिरस शब्द का अभिप्राय अपवित्र जादू से है जो कि कष्टदायक होता है। भारतीय विश्वास के अनुरूप वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उन सभी की सिद्धि के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का विधान अथर्ववेद में है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इस वेद के मंत्रों की रचना अथर्वन और अंगिरस गोत्र उत्पन्न ऋषियों के द्वारा हुई है। उनकी दृष्टि से अथर्वन में रोगनाशक और सुखपादक मंत्र हैं, जबकि अंगिरस में अभिचार, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण संबंधी मंत्र है। भारतीय विश्वास के अनुरूप वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उन सभी की सिद्धि के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का विधान अथर्ववेद में है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार इस वेदों के मंत्रों की रचना अथर्वन और अंगिरस गोत्र उत्पन्न ऋषियों के द्वारा हुई है। उनकी दृष्टि से अथर्वन में रोगनाशक
और सुखोत्पादक मंत्र हैं, जबकि अंगिरस में अभिचार, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण संबंधी मंत्र हैं। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में नवधा अथर्वणो वेदः लिखकर अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। पैपलाद, शौनकीय, दामोद, तोतायन, जामल, ब्रह्मपालास, कुनरवा, देवदर्शी और चरण विद्या। ये इस प्रकार पतंजलि ने अपने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है महाभाष्य में, किंतु आज केवल शौनक और पिपलाद ये 2 शाखाएं ही उपलब्ध होती हैं। इसकी पिपलाद शाखा के अंतर्गत प्रश्न उपनिषद के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ नहीं मिलते, परंतु शौनक शाखा की संहिता गोपथ ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और वैतान सूक्त तथा कौशिक ग्रह सूक्त मिलते हैं। अथर्ववेद की शौनक शाखा ही प्रसिद्ध है। इस वेद का लगभग 1/7 भाग ऋग्वेद से लिया गया है। शौनक शाखा में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 6000 के लगभग मंत्र हैं, जिनमें लगभग 1800 मंत्र जो हैं ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसकी पिपलाद शाखा के अंतर्गत प्रश्नोपनिषद के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ नहीं मिलते, परंतु शौनक शाखा की संहिता गोपथ ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और वैतान सूक्त तथा कौशिक ग्रह सूक्त मिलते हैं। अथर्ववेद की शौनक शाखा ही प्रसिद्ध है। इस वेद का लगभग 1/7 भाग ऋग्वेद से ही लिया गया है। शौनक शाखा में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं तथा 6000 के लगभग मंत्र हैं, जिनमें लगभग 1800 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। इन सूक्तों को विषय वस्तु के आधार पर 3 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग है, इसमें 7 कांड तक विभिन्न विषयों के छोटे छोटे सूक्त हैं। द्वितीय वर्ग में 8वें से 12वें कांड तक विभिन्न विषयों के बड़े बड़े सूक्त हैं। इन्हीं में 12वें कांड के आरंभ में पृथ्वी सूक्त है, जिसमें राजनीतिक और भौगोलिक भव्य भावना का अंकन हुआ है। द्वितीय वर्ग, इसमें 8वें से 12वें कांड तक विभिन्न विषयों के बड़े बड़े सूक्त हैं। इन्हीं में 12वें कांड के आरंभ में पृथ्वी सूक्त है, जिसमें राजनीतिक और भौगोलिक भव्य भावना का अंकन हुआ है। तृतीय वर्ग है, इसमें 13वें कांड से 18वें कांड तक विषय की एकता प्रतिलक्षित होती है, यथा 13वें में अध्यात्म संबंधी मंत्र, 14वें में विवाह संबंधी मंत्र, 15वें में ब्रात्य यज्ञ संबंधी मंत्र हैं और 16वें में दुःस्वप्न नाशक मंत्र हैं। 17वें में अभ्युदय की प्रार्थना से संबंधित मंत्र हैं। 18वें में श्राद्ध से संबंधित मंत्र है। इसका ये तीसरा वर्ग है, इसमें 13वें कांड से 18वें कांड तक विषय की एकता परिलक्षित होती है, यथा 13वें में अध्यात्म संबंधी मंत्र हैं, 14वें में विवाह संबंधी मंत्र हैं, 15वें में ब्रात्य यज्ञ संबंधी मंत्र हैं, 16वें में दुःस्वप्न नाशक मंत्र हैं, 17वें में अभ्युदय की प्रार्थना संबंधित मंत्र हैं तथा 18वें में श्राद्ध से संबंधित मंत्र हैं। 19वें कांड में राष्ट्र वृद्धि तथा अध्यात्म विषयक मंत्र हैं। 20वें कांड में मंत्र विशेष रूप से सोम याग परक हैं, जो कि अधिकांशतः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। 19वें कांड में राष्ट्र वृद्धि तथा अध्यात्म विषयक मंत्र हैं। 20वें कांड के मंत्र विशेष रूप से सोमयाग परक हैं, जो कि अधिकांशतः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अथर्ववेद की विषय सामग्री का यदि समष्टि दृष्टि से विवेचन करें तो कहा जा सकता है कि अथर्ववेद में चित्रित संस्कृति मानव समाज के उदय काल से संबंध रखती है। इसमें आदिकालीन मानवीय भावनाएं, क्रियाएं, अनुष्ठान तथा विश्वासों का समग्र चित्रण विद्यमान है।
अथर्ववेद की विषय सामग्री का यदि हम समष्टिक दृष्टि से विवेचन करें तो कहा जा सकता है कि अथर्ववेद में चित्रित संस्कृति मानव समाज के उदय काल से संबंध रखती है। इसमें आदिकालीन मानवीय भावनाएं, क्रियाएं, अनुष्ठान तथा विश्वासों का समग्र चित्रण विद्यमान है। ऋग्वेद के उपरांत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इसमें चीते का वर्णन मिलता है, चारों वर्णों एवं पृथ्वी पर ब्राह्मणों और पुरोहित की महत्ता का भी उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा गया है। इस वेद का संग्रह भी ब्राह्मणों ने किया, ऐसा जान पड़ता है। अथर्ववेद में ऋग्वेद के उपरांत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इसमें चीते का वर्णन मिलता है, चारों वर्णों एवं पृथ्वी पर ब्राह्मणों और पुरोहित की महत्ता का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा गया है। इस वेद का संग्रह भी ब्राह्मणों ने किया, ऐसा जान पड़ता है। इस वेद की शत्रु विजय, रोग निवारण, भूत प्रेत विनाश, जादू टोना आदि से संबद्ध समस्त भाव भूमि अपनी समता नहीं रखती। इस वेद की शत्रु विजय, रोग निवारण, भूत प्रेत विनाश, जादू टोना आदि से संबद्ध समस्त भाव भूमि अपनी समता नहीं रखती। वर्ण विषय की दृष्टि से यह वेद ऋग्वेद से सर्वथा भिन्न है। ऋग्वेद में देव प्रार्थना, संस्कार तथा यज्ञ मंत्रों का बाहुल्य है, किंतु अथर्ववेद में लोक प्रचलित विश्वासों, जादू टूना आदि की ही प्रधानता है। इसमें असंख्य देवी देवताओं, भूत प्रेतों, पिशाचों, राक्षसों आदि तथा जादूगरों के विश्वासों का वर्णन है। इसी वर्ण विषय की दृष्टि से यह वेद ऋग्वेद से सर्वथा भिन्न है। ऋग्वेद में देव प्रार्थना, संस्कार तथा यज्ञ मंत्रों का बाहुल्य है, किंतु अथर्ववेद में लोक प्रचलित विश्वासों, जादू टूना आदि की ही प्रधानता है। इसमें संख्या देवी देवताओं, भूत प्रेतों, पिशाचों, राक्षसों आदि तथा जादूगरों के विश्वासों का वर्णन है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप जानने के लिए अथर्ववेद का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके प्रमुख वर्ण विषय का प्रभाव प्राय सभी जातियों पर परिलक्षित होता है। यदि ऋग्वेद की दृष्टि धार्मिक या पारलौकिक है तो अथर्ववेद की दृष्टि पूर्णतः लौकिक है। इसके भेषज सूक्तों में रोगों एवं देवताओं को संबोधित किया गया है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप जानने के लिए अथर्ववेद का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके प्रमुख वर्ण विषय का प्रभाव प्राय सभी जातियों पर परिलक्षित होता है। यदि ऋग्वेद की दृष्टि धार्मिक या पारलौकिक है तो अथर्ववेद की दृष्टि पूर्ण रूप से लौकिक है। इसके भेषज सूक्तों में रोगों एवं देवताओं को संबोधित किया गया है। अथर्ववेद में कहीं कहीं राक्षसों के वर्णन भी आए हैं, क्योंकि वहां राक्षस ही विभिन्न रोगों के उत्पादक माने गए हैं। विभिन्न रोगों से मुक्ति हेतु बहुत से मंत्र भेषज सूक्तों में संग्रहित हैं। प्राचीन जड़ी बूटियों का भी इन सूक्तों में उल्लेख है। पानी को सबसे अधिक रोगनाशक कहा गया है। अग्नि को पिशाचों एवं रोगों का विनाशक कहा गया है। इसी संबंध में कुछ सम्मोहन और संस्कारों का भी वर्णन मिलता है। इसी आधार पर कौशिक सूत्रों का निर्माण हुआ है, जिसमें अनेक रोगों के निदान और कारणों का उल्लेख हुआ है। जवर अर्थात बुखार सब रोगों का राजा कहा गया है। कारण ये है कि इसकी तीव्रता एवं कटुता सर्वविदित थी। टकमन जो जवर का पर्यायवाची तथा राजा है, एक पिशाच की तरह प्रतीत होता है। जवर अर्थात बुखार सब रोगों का राजा कहा गया है। कारण ये है कि इसकी तीव्रता एवं कटुता सर्वविदित थी। टकमन जो जवर का पर्यायवाची तथा राजा है, एक पिशाच की तरह प्रतीत होता है। आयुष्य सूक्त में स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की प्रार्थना है। दीर्घायु के लिए षड्दशतम
का कई बार इस सूक्त में उल्लेख हुआ है। पौष्टिक सूत्रों में मंगल कामनाएं एवं शिष्ट वचन हैं जो कि गडरिये, दुकानदार, पुरोहित आदि सभी लोगों के लिए लाभदायक हैं। इन्हीं सूक्तों में गृह निर्माण तथा कृषि संबंधी मंत्र आए हैं। आयुष्य सूक्त में स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की प्रार्थना है। दीर्घायु के लिए श्रद्धा शतम का कई बार इस सूक्त में उल्लेख हुआ है। पौष्टिक सूत्रों में मंगल कामनाएं एवं शिष्ट वचन हैं जो कि गडरिये, दुकानदार, पुरोहित आदि सभी लोगों के लिए लाभदायक हैं। इन्हीं सूक्तों में गृह निर्माण तथा कृषि संबंधी मंत्र आए हैं। मृगार सूक्तों में रोग निवारण के लिए देवताओं की प्रार्थना तथा प्रायश्चित आदि मंत्र आए हैं। दंपति सूक्त में दंपति की एकता संस्थापित करने का वर्णन मिलता है तथा कौशिक सूक्तों में अनेक प्रकार के प्रेम विवाह तथा वशीकरण संबंधी उपचारों का वर्णन है। अथर्ववेद का भूमि सूक्त तो राष्ट्रीय भावना का उज्जवल उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अभिचार सूक्त, प्रत्यभिचार सूक्त, राजकर्म सूक्त, ब्राह्मण पूजा मंत्र, यज्ञ मंत्र, अंत्येष्टि संस्कार व पितृ पूजा तथा कुछ दार्शनिक विचारों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मृगार सूक्तों में रोग निवारण के लिए देवताओं की प्रार्थना तथा प्रायश्चित आदि मंत्र आए हैं। दंपति सूक्त में दंपति की एकता संस्थापित करने का वर्णन मिलता है तथा कौशिक सूक्तों में अनेक प्रकार के प्रेम विवाह तथा वशीकरण संबंधी उपचारों का वर्णन है। अथर्ववेद का भूमि सूक्त तो राष्ट्रीय भावना का उज्जवल उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अभिचार सूक्त, प्रत्यभिचार सूक्त, राजकर्म सूक्त, ब्राह्मण पूजा मंत्र, यज्ञ मंत्र, अंत्येष्टि संस्कार, पितृ पूजा तथा कुछ दार्शनिक विचारों का उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अथर्ववेद के 730 सूक्तों में से 144 सूक्त आयुर्वेद संबंधी, 215 सूक्त राजधर्म संबंधी, 75 सूक्त समाज व्यवस्था विषयक तथा 83 सूक्त अध्यात्म विद्या परक और शेष विभिन्न विषयों से संबंध रखते हैं। अथर्ववेद का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अथर्ववेद के 730 सूक्तों में से 144 सूक्त आयुर्वेद संबंधी हैं, 215 सूक्त राजधर्म संबंधी हैं, 75 सूक्त समाज व्यवस्था विषयक हैं, 83 सूक्त अध्यात्म विद्या परक हैं और शेष विभिन्न विषयों से संबंध रखते हैं। अनेक बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों को देखकर हम इसे आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ भी कह सकते हैं। अनेक बीमारियों को दूर करने के कारण मंत्रों को देखकर हम इस वेद को आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ भी कह सकते हैं। वास्तव में अथर्ववेद अपनी विषय वस्तु के कारण साधारण जनों के लिए जीवन की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शक है। वास्तव में अथर्ववेद अपनी विषय वस्तु के कारण साधारण जनों के लिए जीवन की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शक है। इसका उद्घोष है उत्तिष्ठ वनस्पते देवान यज्ञेन बोध्यय। उत्तिष्ठ वनस्पते देवान यज्ञेन बोध्यय। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति यजमानम च वर्धय। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय। अथर्ववेद की विषय वस्तु की सर्वांगीणता प्रदर्शित करने के लिए कुछ मंत्रों का संकेत देना यहाँ उचित रहेगा। अथर्ववेद की विषय वस्तु की सर्वांगीणता प्रदर्शित करने के लिए कुछ मंत्रों का संकेत देना यहाँ उचित होगा। ओम अभयम नैकट अंतरिक्षम अभयम द्रावा पृथ्वी उभे इमे अभयम पश्चात दभयम पुरस्तात् उत्तरात् अधर अभयम नो अस्तु। ओम अभयम नैकट अंतरिक्षम अभयम द्रावा पृथ्वी उभे इमे अभयम पश्चात अभयम पुरस्तात्
उत्तरात अधरात अभयम नो अस्तु। हे प्रभु, आपकी कृपा से अंतरिक्ष आदि लोकों में किसी प्रकार का भय न हो। हमें सामने से, पीछे से, नीचे से व चारों दिशाओं से कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भय ना हो। ओम अभयम मित्रात अभयम अमित्रात अभयम ज्ञाता अभयम परोक्षात अभयम नत अभयम दिवान सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। ओम अभयम मित्रात अभयम अमित्रात अभयम ज्ञाता अभयम परोक्षात अभयम नत अभयम दिवान सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। हे प्रभु, आपकी दया से मित्र, शत्रु, उदासीन, ज्ञात और अज्ञात सही पुरुषों में हमें अभय प्राप्त होवे। ये हमारा अकल्याण न कर सके। रात्रि के अंधकार तथा दिन के प्रकाश में हमें अभय प्राप्त होवे। सभी दिशाएं हमारे मित्र बन जावें और सब ओर से हमारा कल्याण होवे। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत वाचस्पति बला तेषां तन्वो वद दधातु मे। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत वाचस्पति बला तेषां तन्वो वद दधातु मे। प्रकृति के सत्व, रज और तम 7 विकृतियों अर्थात महान, अहंकार, 5 तन्मात्राओं के साथ गणित होकर 21 संख्यक बनकर संपूर्ण सृष्टि के विविध रूपों वाले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। वाचस्पति प्रजापति उन बलों को व सामर्थ्य को मेरे अंदर धारण करावे। मेरा यह तन भी उन्हीं 21 तत्वों से निष्पन्न हुआ है, अतः उनके सामर्थ्यों से युक्त होवे। ओम सुता में आवर्धा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावनी दृजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति द्रविणम वरम वर्चसम मह्यम दत्वा वर्जतम ब्रह्मलोकम स्वाहा। ओम स्तुता में आवर्धा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दृजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति दर्विनम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा वर्जत ब्रह्मलोकम स्वाहा। हे सब के रक्षक प्रभो, मैंने श्रेष्ठ वाणी वेद मंत्रों से आपकी स्तुति की है। यह वेद माता द्विजों को प्रेरणा देने वाली और पवित्र करने वाली है। यह मुझे आयु, प्राण, संतान, पशु, यश, धन और तेज देकर मोक्ष को प्राप्त कराए। ओम प्राचीदिग्नि अधिपति रसितो रक्षिता आदित्या ईशवे। ओम प्राचीदिग्न अग्निधिपति रसितो रक्षिता आदित्या ईशवे। पूर्व दिशा अथवा सामने की ओर का ज्ञान स्वरूप परमेश्वर स्वामी है। वह सब प्रकार के बंधनों से रहित है और हमारी रक्षा करने वाला है। ओम दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति सिद्धिराज रक्षिता पिशर ईशवे। ओम दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति सिद्धिराज रक्षिता पितर ईशवे। हे परमेश्वर, आप परम ऐश्वर्य के स्वामी दक्षिण की ओर विराजमान हैं। आप ही हमारे स्वामियों के स्वामी हैं। बुरे स्वभाव वाले बिना हड्डियों के बिच्छू आदि जीवों से हमारी रक्षा करते हैं और ज्ञानियों द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। ओम प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपति प्रदातु रक्षिता विश्वे। ओम प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपति प्रदातु रक्षितान ईशवे। हे सौंदर्य सागर, आप पिछली ओर विराजमान हैं। आप ही हमारे राजाधिराज हैं। भयंकर शब्द करने वाले तथा सर्प आदि विषधर प्राणियों से हमारी रक्षा करने वाले हैं। सब अन्न उत्पन्न करके हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। ओम उदीची दिग्न सोम अधिपति सवजो रक्षिता शनि ईशवे। ओम उदीची दिक सोमोधिपति सवजो रक्षिता शनि ऋषवे। हे सौम्य स्वभाव परमात्मन,
आप हमारे उत्तर दिशा बाईं ओर में व्याप्त हैं, आप हमारे रक्षक हैं, आप सब जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, परंतु आपको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आप हमारी विद्युत आदि साधनों की रक्षा करते हैं। ओम ध्रुवा दिग विष्णुधिपति कलमाश ग्रीवो रसिता विरुद्ध ईशवे। ओम ध्रुवा दिग विष्णु अधिपति कलमाश ग्रीवो रसिता विरुद्ध ईशवे। नीचे की ओर विराजमान प्रभु हमारा स्वामी है, वही हमारे भीतर छिपे हुए अविद्या रूपी अंधकार को निगलने वाला हमारा रक्षक है। वही प्रभु विभिन्न प्रकार के ज्ञान का उपदेशक तथा अंत प्रेरणा देने वाला तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। ओम ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति अधिपति शिवत्रो रसिता वर्षमिषव तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रसितिभ्यो नमो ईशुभ्यो नमो एभ्यो वस्तु जोष्मान् द्वेष्टि यमेयं दिस्मस्तंभो जगुम में दधमय। ओम ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति अधिपति शिवत्रो रसिता वर्षमिषव तेभ्यो नमो अधितेभ्यो नमो रसितिभ्यो नमो ऋषिभ्यो नमो एभ्यो वस्तु जोष्मान् द्वेष्टि यं वयं दिशमस्तंभो जम्भे। हे वेद शास्त्र तथा लोकों के अधिराज सर्व महान प्रभु, आप हमारे ऊपर की दिशा में विराजमान हैं, आप हमारे स्वामी हैं और आप पवित्र स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान में कुष्ठ आदि रोगों से हमारी रक्षा करते हो। वृष्टि के बिंदु हमारी रक्षा के साधन हैं, उन सब के स्वामियों रक्षा करने वालों तथा अग्नि स्वरूप रक्षा करने वाले साधनों को बारंबार नमस्कार हो। जो अज्ञानवश हमसे बैर करता है अथवा जिससे हम बैर करते हैं, उस बैर भावना को हम आपके हिंसक अर्थात नष्ट करने वाले स्वभाव के अधीन करते हैं। अथर्ववेद का रचना काल ऋग्वेद की अपेक्षा बाद का प्रतीत होता है। भाषा तथा छंद की दृष्टि से इस बात की पुष्टि होती है। अथर्ववेद की भाषा ऋग्वेद की संस्कृत से अर्वाचीन प्रतीत होती है। अथर्ववेद में चित्रित समाज का प्रतिबिंब ऋग्वेद में चित्रित समाज की अपेक्षा अवांतनकालीन है अर्थात बाद का है। अथर्ववेद में ब्राह्मण की शक्ति तथा गरिमा का अधिक बखान किया गया है, जबकि ऋग्वेद में सभी वर्णों का समान उल्लेख है। अथर्ववेद का रचना काल ऋग्वेद की अपेक्षा बाद का प्रतीत होता है। भाषा तथा छंद की दृष्टि से इस बात की पुष्टि होती है। अथर्ववेद की भाषा ऋग्वेद की संस्कृत से अर्वाचीन प्रतीत होती है। अथर्ववेद में चित्रित समाज का प्रतिबिंब ऋग्वेद में चित्रित समाज की अपेक्षा अवांतनकालीन है अर्थात बाद का है। अथर्ववेद में ब्राह्मण की शक्ति तथा गरिमा का अधिक बखान किया गया है, जबकि ऋग्वेद में सभी वर्णों का समान उल्लेख है। जहां तक अथर्ववेद के महत्व एवं उपयोगिता का संबंध है, तो कहा जा सकता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के समान ही अथर्ववेद का भी एक विशेष महत्व है और उपयोगिता है। जहां तक अथर्ववेद के महत्व एवं उपयोगिता का प्रश्न है, तो कहा जा सकता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के समान ही अथर्ववेद का भी विशेष महत्व और उपयोगिता है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन है। अथर्ववेद गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन है। अथर्ववेद गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। अथर्ववेद के अनुसार प्रत्येक मंत्र के अक्षर में एक विशेष ध्वनि होती है और प्रत्येक ध्वनि का अपना कंपन होता है। यथा अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। अथर्ववेद के अनुसार प्रत्येक मंत्र के अक्षर में एक विशेष ध्वनि होती है और प्रत्येक ध्वनि का एक कंपन होता है। यथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जाप से स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति मिलती है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के बार बार जाप से स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति मिलती है।
ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोध शमनी स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोध शमनी स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोध शमनी स्वाहा। इस मंत्र के जाप से क्रोध शांत होता है, वो परम शांति मिलती है। ओम ही नमः, ओम ही नमः, ओम ही नमः। इस मंत्र को जपने पर धन की प्राप्ति में सहायता मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इस मंत्र के जाप से असाध्य रोगों पर विजय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अथर्ववेद का सबसे अधिक महत्व यही है कि इसके द्वारा वैदिक आर्यों के उन प्राचीन विश्वासों का पता चलता है जो पुरोहितों के धर्म में उस समय प्रचलित थे। अतः वैदिक काल की धार्मिक जनता के विश्वासों का इतिहास जानने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए और विभिन्न औषधियों के ज्ञान के लिए भी अथर्ववेद का अध्ययन परम आवश्यक है। विभिन्न रोगों की शांति हेतु अथर्ववेद के मंत्रों का जाप करना परम आवश्यक है। इस प्रकार अथर्ववेद का सबसे अधिक महत्व यही है कि इसके द्वारा वैदिक आर्यों के उन प्राचीन विश्वासों का पता चलता है जो पुरोहितों के धर्म में उस समय प्रचलित थे। अतः वैदिक काल की धार्मिक जनता के विश्वासों का इतिहास जानने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए और विभिन्न औषधियों के ज्ञान के लिए भी अथर्ववेद का अध्ययन परम आवश्यक है एवं विभिन्न रोगों की शांति हेतु अथर्ववेद के मंत्रों का जाप करना भी परम आवश्यक है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।